नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां सीवान पहुंचा। सीएम ने जिले को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। किन योजनाओं का ऐलान हुआ वो हम बताएंगे, साथ ही देखेंगे कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस की क्या है रणनीति, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस दौरे से क्या है अच्छी खबर। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ। और पहले खबर सीएम नीतीश के समृद्धि यात्रा की। समृद्धि यात्रा पर सिवान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री की ये यात्रा विकास कार्यों की समीक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल और एएनएम कॉलेज का भी निरीक्षण किया। मैरवा से भी सीएम ने योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजना शामिल है, जिससे जिले के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और सीएम विकास की चर्चा करना नहीं भूले। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुक्ति का अनुदान किया जाएगा। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। सब तरह से फिर तीसरा में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विभाग के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना में उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर चौथा हम लोगों ने किया है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी ज्यादा, जो पहले से बहुत काम हुआ उसके अलावा भी प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लालू फैमिली पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में सुधार तभी हुआ जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी। पहले क्या स्थिति थी? पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो बाद में जो सरकार को मौका मिला, 15 साल रहा, अब तो क्या था जी, 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। कभी किसी महिला को कहीं कोई किया है कोई काम? ऐसे ही सब फालतू काम करते रहता था। तो उसी तरह से अब समझ लीजिए कि पहले कुछ नहीं किया था, हम लोग सब जगह काम करवाए हैं जब से हम लोगों की सरकार बनी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की बात कही। साथ ही कहा कि बिहार को न्याय से समृद्धि तक पहुंचाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की चर्चा की और बताया कि यहां पहले एनडीए का झंडा नहीं लगने दिया जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं और हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और सिवान से विधायक मंगल पांडे ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की चर्चा की है। ये बिहार डरा हुआ बिहार दिखता था। यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था। साथियों, यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव इसी सिवान से रखा। आज सभी पार्टी स्वतंत्र तौर पर काम कर पा रहे हैं। आज सभी पार्टियां यहाँ राजनीतिक तौर पर साफ सुथरा काम कर पा रही है और मैं सिवान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले चुनाव में तो मात्र 2 सीटें हमें आप लोगों ने दिया था, लेकिन इस बार 8 में से 60 सीट देकर बिहार में प्रचंड बहुमत देने का काम किया। साथ रुआ लोग इन देखा तो कि सरकार के शपथ भइल 20 नवंबर के 20 नवंबर के बाद लगभग आज 2 महीना पूरा भइल बा। 2 महीना में
सरकार के जितना वादा रहे उस सब वादा के काम शुरू हो गए। चाहे प्रगति यात्रा में जितना मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कैले रहनी ओकर काम शुरू हो गई, ओकर काम आगे बढ़ गई। चाहे सरकार में नौकरी देवे के बात होखे तो नियुक्ति पत्र बांटे के काम शुरू हो गई। नया उद्योग धंधा लगा के रोजगार देवे के होखे तो मुख्यमंत्री जी नया दुगो विभागे बना देहनी कि बिहार के नौजवान बेटा बेटी सबके रोजगार देहल जाई। समृद्धि यात्रा में अब तक मुख्यमंत्री 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं। अब उनका अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर में होगा। इसके बाद 24 जनवरी को वैशाली में यात्रा के साथ समृद्धि यात्रा के पहले चरण का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।